27 तारीख को खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था, जब ये हो गया वाकया, मीटिंग के अंदर खान साहब ने ये फैसला किया था कि ख़वातीन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाएंगी कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमें टॉर्चर भी किया गया और सेक्सुअल हरासमेंट भी की गई है। आदिल राजा जो है वो पहले भी मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं। आदिल राजा जो चीज स्टैंड लेता था वही खान साहब का स्टैंड था। वो एंटी स्टेट है बंदा, कोर्ट मार्शल हो गया है वो मुल्क की। आप मुझे बताइए ना, उसका एजेंडा और इंडिया का एजेंडा मिलते जुलते होते हैं। खान साहब का प्रॉब्लम अब ये रह गया है कि नाउ ही नोज दैट ही इज फेमस। वो इस वक्त पॉपुलर जो है ना वो लीडर हैं, ये माने ना कोई, मैं मानता हूँ, ये कोई माने ना ग्राउंड रियलिटी यही है भाई। और उसकी एक वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि उनको बूस्ट मिल गया था जेल में जाने के बाद। अब हुआ ये कि उसका आपने इलेक्शन में रिजल्ट देख लिया। अब नून लीग जो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो सुबह उठे कहते मैं सुता पे उठा है, मैंने समझ ही नहीं आई मेरे नाल होया कि मियां नवाज शरीफ ने नंबर कहीं ना कहीं से जोड़ने पड़ गए। जीतने की वाली स्पीच करनी थी अपनी, आपको पता है वो स्पीच तैयार थी, हाँ छोड़ के चले गए। वो स्पीच रात को पहले 6 बजे, शाम को 6 बजे होनी थी, फिर वो स्पीच का टाइम चेंज हो गया ना कि नहीं जी रात 10 बजे स्पीच है। मैं मरीम नवाज शरीफ की बात कर लेता हूँ, मौका मिला है, पहले बनी है, आप डिलीवर करने की कोशिश करें। जो पॉलिटिशियंस हैं ये पारसा नहीं है। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम झूठ बोलना है। आपको कभी ना कभी बोलना पड़ता है। मुझे पता है ये जुमला बहुत लोगों को बुरा लगेगा, दिमाग खराब करते हैं। खान साहब का प्रॉब्लम और भी है, उनको पसंद बदतमीज आदमी आते हैं। अब उस वक्त उनकी पार्टी में असल में उन्होंने पार्टी का सरबराह आप मुझे बताएं बाकी पार्टीज में कौन कौन से मैं उनकी बताऊंगा बदतमीज लोग नहीं है। है 9 मई वाले खान साहब अभी भी उसमें डिस्ट्रक्टिव मोड में ही हैं। आप देखिए बंदों को जिनको वो नॉमिनेट कर रहे हैं, जिनकी बात सनम जावेद हो गई, फैसल वो मैं आई वाज अबाउट टू कम टू दैट पॉइंट। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने अपने शो में भी ये पीटीआई के लोगों से पूछा था कि भाई आपके इतने इतने दरीना लोग जिन्होंने आपके लिए जेल जाना पसंद किया, आपके लिए मरे खाई या व्हाट्सोएवर, आप लोगों ने उनको छोड़ के तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर जो आप जिनका आपने नाम लिया है, जो 9 मई में जिनकी बड़ी प्रोमिनेंट वीडियो है कि वो कह रही थी चलो 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 चलो, तो गालियां भी दे रही थी, अब हम नहीं कहते। हाँ वो नहीं गालियां, मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रही, अच्छी खरी ये भी नहीं है। तो वो उनको आपने टिकट दे दिया, इशू करने का कह दिया कि जी हम इनको सेनेट में नाम। तो ये मेरा ख्याल से इसी तरह ही होता है हसन, जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग ये देखते हैं ना कि भाई साड़ी तो इज्जत ही कोई नहीं है, हमने इनके लिए मर खप गए, हमने अपने बच्चों से दूरियां बर्दाश्त कर ली, हम इनकी वजह से जेल में बैठे हुए हैं, हम इनकी वजह से 9 मई बर्दाश्त कर रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा। आपको याद होगा कि 27 तारीख को खान साहब ने इल्जाम लगाया था, जब ये हो गया वाकया, उसी महीने की मैंने 22 को खबर की थी, आपने भी मेरी खबर ट्वीट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक मीटिंग के अंदर खान साहब ने ये फैसला किया था कि ख़वातीन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाएंगी कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमें टॉर्चर भी किया गया और सेक्सुअल हरासमेंट भी की गई है। उसके बाद आपको याद होगा कि फेक वीडियोस बहुत सारी मंजरें यहाँ पे आई। वो एक डीएसपी सोहेल काजमी साहब है, उनकी कोई पुरानी वीडियो थी, किसी एक्ट्रेस के साथ, वो कोई स्टेज एक्ट्रेस के साथ कोई इशू था, वो सॉर्ट आउट कर रहे थे, उसको भी कह दिया कि पीटीआई की वर्कर है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मंजरें यहाँ पे आई। फिर आपको याद होगा कमेटी बनानी पड़ी थी जिसमें लाहौर की डीसी भी इन्वॉल्व नहीं थी, और जाके पूछा भी, उन्होंने जाके इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन कह रहा है। तो मतलब आपने ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा, आपकी जो पॉलिसी है इस वक्त, जो इंडिया एजेंडा अपनाता है या प्रोपेगेंडा करता है, आपके सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं वो वही चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। आदिल राजा जो है वो पहले भी मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं। आदिल राजा जो चीज़ स्टैंड लेता था वही खान साहब का स्टैंड था। वो एंटी स्टेट है बंदा, कोर्ट मार्शल हो गया है वो मुल्क की। आप मुझे बताइए ना, उसका एजेंडा और इंडिया का एजेंडा मिलते जुलते होते हैं। तो खान साहब को अपने दो चीजें, मैं तो इस पे, मैं हसन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं इस पे जो खवातीन के साथ नाराजगी वाला मामला ना, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। उसकी वजह ये है कि देखिए वी नो दी वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, आई डू नॉट नो दी अदर साइड ऑफ स्टोरी, सो आई डू नॉट वांट टू। जब आप कहते हैं वो आएंगी, अगर आप बात होगी। हाँ भाई देखिए, आपके सामने जो लोग जेल में हैं, जो खवातीन जेल में हैं, और जो दूसरे भी लोग पकड़े गए थे, नहीं अब तो बहुत सारे लोग छूट गए हैं। आपको याद होगा अक्सर ऐसे भी लोग पकड़े गए थे 9 मई में चेरिंग क्रॉस के करीब करीब, यहाँ वहां जब ये वाकया हुआ था कोर कमांडर के घर के बाहर, जो लोग अपने काम से निकले थे, क्योंकि वो ज़ाहिर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके उन लोगों को भी पकड़ा था, वो भी काफी देर अंदर रहे थे। तो आई जस्ट डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन एक चीज पे मुझे वो है, और वो ये है, क्योंकि हम खान साहब वाली बात कर रहे थे ना, खान साहब का प्रॉब्लम अब ये रह गया है कि नाउ ही नोज दैट ही इज फेमस। वो इस वक्त पॉपुलर जो है ना वो लीडर हैं, ये माने ना कोई। मैं मानता हूँ, ये कोई माने ना, ग्राउंड रियलिटी यही है भाई। और उसकी एक वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि उनको बूस्ट मिल गया था जेल में जाने के बाद। अब हुआ ये कि उसका आपने इलेक्शन में रिजल्ट देख लिया।
अब नून लीग जो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो सुबह उठे कहते मैं सुता पे उठा, मैंने समझ ही नहीं आई मेरे नाल होया की, तो वो ये वाला हिसाब है, रात तक आपकी लॉटरी लग रही थी, सुबह उठे तो नंबर ही चेंज हो गए थे, फिर वो यार मियां नवाज शरीफ ने नंबर कहीं ना कहीं से जोड़ने पड़ गए। जीतने की वाली स्पीच करनी थी अपनी, आपको पता है वो स्पीच तैयार थी, हाँ छोड़ के चले गए वो स्पीच रात को पहले 6 बजे, शाम को 6 बजे होनी थी, फिर वो स्पीच का टाइम चेंज हो गया ना, कि नहीं जी रात को 10 बजे स्पीच। आज फरमा मेरी दोस्त दलेर एंकर है, आज फरमा मुझे बताएगी मियां साहब लाहौर कल का जीतेंगे नहीं जीते, बताएं यार फरमा, आज बता दें आप हमें, बताएं यार जीतेंगे नहीं जीते। देखिए मुझे मेरी ख्वाहिश है कि वो हल्का खुले यार उसके लिए कुर्बानी दे दी मियां जावेद लतीफ साहब ने, वो कैसे फिर रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब जो टीवी पे कर रहे हैं ना नून लीग वालों के साथ वो भी आपको पता है। अच्छा फिर मुझे ये बताएं यार, आप लोग जो हैं अब आ गई हैं गवर्नमेंट में, मैं मरीम नवाज शरीफ की बात कर लेता हूँ, मौका मिला है, पहल बनी है, आप डिलीवर करने की कोशिश करें। आप जब से आई हैं आपका रोज, क्योंकि देखें आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं जिनको आपने अब तंग भी हैं सारे, वो सोशल मीडिया में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप उनको मौका ही ना दें कि वो आपकी कोई चीज़ लेके आ जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा के आते साथ ही वो जो कारदार साहिबा हैं, उज़मा कारदार साहिबा, हाँ वो हाथ वाला वाकया हो गया। वो बाय द वे उज़मा साहिबा ने उसको क्लियर भी किया था, लेकिन वो क्लियर, लेकिन वो वीडियो देख के, आई एम सॉरी उज़मा साहिबा, वो क्लियर लग रहा था कि दैट वाज समथिंग एल्स, वो आपने बहुत अच्छा कवर किया था उसके बाद आप देखिए रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब आप ये देखें वो हो गई बात, फिर वो जो प्रोटोकॉल के ऊपर मसला बना के, प्रोटोकॉल वो घंटा घंटा लोग रुके रहते थे, कह दिया उन्होंने ना हो। उसके अलावा फिर देखिए आप मौका दे रहे हैं ना, आपने मियां नवाज शरीफ साहब सुना है, वो कैंसर हॉस्पिटल का नाम भी मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी होगा, तो वो चीज़ें जो हैं इस तरह की, अब मौका दे रहे हैं आप, मैं बताया प्रोटोकॉल, फिर एक रूमर्स तो फैलाएंगे, वो तो फैलाते हैं, आपने कह दिया गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर आएगा, वो आपने नजर पड़ के, फिर वो स्लिप ऑफ टंग भी पकड़ी गई, उज़मा बुखारी साहिबा जो है इन्फॉर्मेशन उन्होंने ग्राउंड टूवर्ड्स कह दिया, तो वो उनको मौका मिल गया। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मौका ही क्यों दे रहे हैं, ना देना चाहिए ना। देखिए पता है प्रॉब्लम क्या है हसन, यहाँ पे प्रॉब्लम सीधी सीधी ये है, वही बात है, आपके जो अमाल है ना वो आपके अल्फाज से मेल नहीं खाते। मैं आपको कहूँ कि जी मैं बहुत जो है ना वो सोशल नहीं हूँ, और मैं मतलब बहुत पारसा हूँ, और मेरे अमाल बड़े वो खराब वाले हूँ, तो आप तो मेरे पे, आपका तो यकीन उठ जाएगा। प्रॉब्लम पाकिस्तानी अवाम के साथ ये हुई है कि पाकिस्तानी अवाम को ये पता चल गया, जितने भी पारसा लोग हैं ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पारसा नहीं है। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम झूठ बोलना है, आपको कभी ना कभी बोलना पड़ता है, मुझे पता है ये जुमला बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ उसको डिफेंड करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हम ऐसे जानते हैं, असन पर्सनली लोग जानते हैं जो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से हट के मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई है कि उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना। अब आप बुलाएं किसी नून लीग के बंदे को और कहें कि जी मरीम नवाज साहिबा ये जो फोटोशूट करा रही हैं, और ये जो फोटोशूट लीक भी हो रहा है, याद है आपको, वो नीचे रख के तो वो लाइट सही कर रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं, ये क्या है, तो वो उसको भी डिफेंड करेंगे। वो रेड बॉक्स में जो है बजट भी ऐसा देखा था आपने, डिफेंड करेंगे ना, बरतानिया के उसकी डिफेंड करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनकी नौकरी है, उन्होंने डिफेंड करना, उनके पास एक पार्टी का नाम है, उन्होंने अगली बार भी टिकट लेना, उन्होंने डिफेंड, दे हैव टू परफॉर्म गुड इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान बट फॉर देम। ये हमारा प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम खान साहब के साथ भी हुआ था कि खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे ना, आप किसी का भी अब नाम ले लें जो नहीं है उनकी पार्टी में, जो आईपीपी में चले गए, और वो आईपीपी से भी गायब हो गए, अल्लाह की कसम वो पता ही नहीं चलता कि हैं भी कि नहीं है। मतलब उन्होंने नंबर ऐसे चेंज किए हैं कि मैं एक दिन किसी साहब को कॉल मिलाने लगी, कोई प्रोग्राम के चक्कर में मैंने बुलाना था, लेकिन मैंने कहा है तो नंबर ही नहीं, छोड़ दें, जहाँ के भी हैं जहाँ भी हैं छोड़ दें। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छी सलाम दुआन के साथ, मियां वाली तो मेरे भी दोस्त हैं, महजिब दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन गायब, सुमुन बुकुन उम्यून, पता ही नहीं है। तो वो लोग खान साहब को बेसिकली इस तरह के एक्शंस करके दिमाग खराब करते थे। खान साहब का प्रॉब्लम और भी है, उनको पसंद बदतमीज आदमी आता है। अब उस वक्त उनकी पार्टी में, असल में उन्होंने पार्टी का सरबराह, आप मुझे बताएं बाकी पार्टीज में कौन कौन से, मैं उनकी बताऊंगा, बदतमीज लोग नहीं, मैं सबकी बात करूंगा, उनकी भी करूंगा, अभी बाकी सबकी करते हैं। खान साहब ने पार्टी का जो कायम या अपनी गैर मौजूदगी में बनाया, चेयरमैन को बनाया बेस्ट गौर साहब, डिसेंट आदमी, तमीज से बोलता है, वेरी हम्बल, इज वेरी डिसेंट। आपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया रऊफ हसन साहब को, जो कि फवाद के भाई हैं बड़े, और वो भी बड़े अच्छे पढ़े लिखे, दोनों बड़ी अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे मौजूद लोग हैं। देखे ना, वो दोनों भाई मुख्तलिफ साइड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बड़े डिसेंटली चीजें कर रहे हैं। अब असल में तो पॉलिसी वो है ना जो गौहर खान बताए या बताए, जो आपका मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन, बड़ा डिसेंट सीजन्ड आदमी है, थिंक टैंक चलाता है, बहुत काबिल आदमी, वो बताता है कुछ और बंदा हमें,
एक वो वकील है वो मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगा, आपने वो वाकया सुनाना है। एक वकील है वो, कौन सा? वो जो सिगरेट पीता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो लंबा सा है, वो जो अजीब गरीब जिसने पूरे पाकिस्तान को बांट दिया था एक जगह पे और कहता बढ़ गया प्रोग्राम बढ़ गया, वो वाला एंकर शेर अफजल मरवत की बात कर रहा हूँ। एक तो आपने मुझे एपिसोड बतानी है कि उन्होंने, लेकिन आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, आप मेरी कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से उसको ग्रेसफुली और बड़ा आप कहते टिट फॉर टैट किस्म का जवाब दिया था। एक तो मुझे पूरा वाकया बताएं, वो हुआ क्या था, वो बदतमीज कैसे करने लग गया, फिर मैं आपसे उसके एक दो सवाल और भी करता हूँ। अच्छा, वो एक इट वाज जस्ट अ मोमेंट कि जिसमें वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गए। कुछ सवालात मैंने उनसे कर दिए और वो शायद उनको गिरा गुजरे। और फिर हमारे यहाँ पे एक अक्सर रिवायत ये भी होती है, और ये जर्नलिस्ट होने के नाते हमें अक्सर फेस करना पड़ता है कि जब हम कोई सवाल कर रहे हों और हम उसका लॉजिकल आंसर चाहते हों, तो अगला बंदा जब हमें आएं बाएं शाएं कर रहा होता है, फिर हम दोबारा उसी सवाल पे आते हैं तो वो तप जाता है। फिर वो कहता है आप किसी पार्टी के नुमाइंदे। हाँ, फिर वो कहता है, और ये मेरे साथ, मैं पता हूँ पहली बार नहीं हुआ मुझे। एक नून लीग की, मैं बिफोर कमिंग टू दिस इंसिडेंट मैं बताती हूँ, एक खातून है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका क्योंकि किसी की इज्जत में तकरीम में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से तो खैर कभी ना हो। तो उन्होंने मुझे लाइव शो में बैठे हुए मेरे साबिका इदारे में मुझे बोल दिया कि आप तो फलां पार्टी की माउथ ऑर्गन है, लाइव शो में, ठीक है। और नहीं, पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से ताल्लुक नहीं, ठीक है, छोड़ नहीं, बात ही करना, नहीं पूछता। और फिर मैंने उनको समझाया कि मेरा काम सवाल करना है, और ये तब मुझे समझ आई कि हमारे यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मैं आपके खिलाफ कोई चीज लेकर आई हूं कि मुझे बताएं भाई कैसे जस्टिफाई करेंगे, या मैं आपसे किसी चीज के ऊपर सवाल कर रही हूँ, तो आपने ज़हन बना लिया है ये मेरे खिलाफ बात कर रही है, ये मुझे पिंच कर रही है, इसका मतलब है ये फलानी पार्टी की है। और वो जो फलानी पार्टी है उनका भी ये प्रॉब्लम है कि उनसे कोई सवाल कर ले तो कहते हैं आप तो फलानी पार्टी की हैं। तो हमारे यहाँ पे ये, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहती थी कसम से, इसको प्लीज सेंसर्ड कर लीजिएगा, लेकिन ये बोला जाता है यूथिया, पटवारन। ये जो दो लफ्ज हैं ये गाली से कम नहीं है। बेशक आप किसी को बोल दें कि भाई आप तो यूथी हैं या आप पटवारन हैं, और वो आपसे एक लॉजिकल सेंसिबल बात कर रहा है, तो उसको ये बात बुरी लगेगी। कमिंग बैक टू शेर अफजल मरवत साहब, तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने मुझे उन सवालों के बदले में कुछ अल्फाज बोलते हुए ये कह दिया कि मुझे तो लग रहा है कि आप तो पटवारन है, आपके मुंह में तो पटवारन की जुबान है। और फिर वो विद इन सेकेंड्स वायरल हो गया। बाय द टाइम वो लाइव शो था, और बाय द टाइम जब अपना शो वाइंड अप करके उठी तो वो वायरल हो चुका था। और ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि वो शेर अफजल मरवत साहब से पहले पीटीआई के पेज पे लगा था, और पीटीआई से उन्होंने फिर वो रीट्वीट किया था खुद ही। और मैंने पेशेंस शो किए, मैंने पूरा दिन वेट किया, और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, सारा कुछ हुआ। फिर देन आई पोस्टेड माई वर्जन। और आपने ऑफिशियली उनकी पार्टी से कंप्लेंट की, करनी चाहिए थी आपको। नहीं, मैंने देखिए क्या किसको कंप्लेंट करता है, सोशल मीडिया पे किसको कंप्लेंट करता है। लेकिन अच्छी बात ये है हासिल, मैं डिस्क्लोज करूंगी, ही एक्चुअली अपोलोजाइज्ड। ओके, ही अपोलोजाइज्ड। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि वो देखें वो गलत हो गया था, और मैंने भी उनको जो है एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छे जेस्चर में कहा कि इट्स ओके। देखिए हम प्रोफेशनल्स हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन किया, मैं एक चैनल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को, तो दैट्स फेयर। अब हो गई बात, एक मूवमेंट था, उसमें लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, लेट इट गो। मुझे बहुत सारे मेरे कलीग्स ने कहा आपने कंटिन्यू क्यों रखा शो, क्योंकि वो शो के पहले ही पार्ट में हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने इसको कंटिन्यू ही क्यों रखा। बहुत सारी खवातीन एंकर्स ने मुझे ये बात बोली थी। तो मेरा उनके साथ भी यही मौकिफ था कि देखिए वो उन्होंने कर दिया, जो हो गया वो हो गया। अब मैं उनको शो में बुला के बेइज्जत करूं और मैं बोलूँ कि मुझे आपके साथ शो ही नहीं करना है, आप निकले यहाँ से, और ये वो, तो वो ज्यादा इट वुड लुक डर्टी, मतलब इट वुड लुक अगली। तो मैं वो चाहती नहीं हूँ। देखिए हर बंदे का ना चीज़ों को मापने का या चीज़ों को भांपने का या चीज़ों को रिएक्ट करने का डिफरेंट एक होता है। मे बी शायद आप कुछ चीज़ों को रिएक्शन ज़्यादा देते होंगे, मैं कम देती होंगी। किसी चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊंगी, आप शायद उस पर बहुत लाइट उसको चीज़ को लेंगे। तो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया था, जो कि इतना रिएक्टिव नहीं था। लेकिन थोड़े से ना अभी पहलफा है ना, नहीं, लेकिन उन्होंने ही अपोलोजाइज एंड आई एम ओके विद दैट, तो वो सारा हो गया। बल्कि लेकिन एक बात है, मैं एक चीज इस बारे में कहूंगी, देखिए कभी भी जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपके साथ कभी भी कोई सवाल करने वाला जर्नलिस्ट आपका दुश्मन नहीं होता। जी जाहिर है, अनटिल अनलेस कि वो किसी पार्टी का डाई हार्ड फैन ना हो, ठीक है। और अगर आपको पता है कि उस एंकर का या उस जर्नलिस्ट का बड़ा बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं नून लीग के या मरीम नवाज के पोस्टर्स लगा रही हूँ,
ऐसा नहीं है, या मैं पीपल्स पार्टी के पोस्टर्स वो लगा भी हैं कुछ एंकर्स, लेकिन आप नहीं है। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं हाँ, अपनी ये बात आपकी बात ही कर रहा हूँ अभी। होंगे कुछ एंकर्स, एग्जिस्ट करते दो हैं, साइड पे होंगे, इमरान खान के भी होंगे, इनके भी बिल्कुल होंगे, है, पीपल्स पार्टी के भी, बिल्कुल है। तो आप उनको ये लफ्ज बोलें तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगर आप किसी ऐसे एंकर को सबको उसी बोलें में कि जो आपके सामने किसी और की, देखिए आज मैंने आपसे सख्त सवाल किया है, इससे पहले मैं किसी और से सख्त सवाल कर चुकी हूँ, आप और पार्टी लोगों पे करती हैं, हम तो गवाह हैं। ये इट्स अ फेयर गेम। तो आपने बस यू हैव आपका काम है सवाल करना है ना, आप हर सवाल करेंगे, हर किसी से बिल्कुल। करेंगे। और अगर आपको पसंद नहीं है सवाल, आप कह दें कि जी मैं नहीं बात कर सकता, डू नॉट कमेंट, आप बोलें कि आई जस्ट डू नॉट वांट टू कमेंट, आपको क्वेश्चन कर लीजिए, सिंपल। तो ये होना चाहिए एटीट्यूड। तो वही एक बड़ा अनप्लेजेंट सा एक था, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट भी किया उस पर, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी काम थ्रू आउट। मैं एक पॉइंट था कि जब मुझे क्योंकि इंसान है, आपको होता है, लेकिन आई वॉज वेरी काम, क्योंकि मुझे पता था ये रेगुलर रूटीन है, ही इज बीइंग रिएक्टिव और ये कह रहे हैं और हो जाएगा, लेकिन आई हैव टू बी कंपोज्ड एंड काम। और यही दिस इज व्हाट माय जॉब इज। वो शो देखा मैंने, बड़ा दिस इज हसन, दिस इज टोटली व्हाट माय हाँ जॉब इज। आपके साथ भी बहुत सारे लोग बदतमीजी करते होंगे, करते कभी हैं। सवाल पूछ लिया, कभी ये कर लिया। बहुत सारे एंकर्स भी बदतमीज होते हैं, जी, नो डाउट, होते हैं। नो डाउट। मेरी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है एक वाली एक एंकर को हमने लास्ट टाइम कहा था, फिर लोग नाराज हो गए थे, इसलिए मैं उनका बात नहीं करूंगा। वो भी ऐसे काफी चेंज हो गई हैं। हाँ, नहीं कहना नहीं चाहिए नहीं, वो हमें। चेंज हो गई काफी, रमजान का महीना अच्छी बात छोड़ दें वो, लेकिन चेंज हो गई है ना, आपने देखा है रमजान का महीना यार, सब चेंज हो गई, तो ये कह रहा हूँ ना, अच्छा अगर चेंज होगी तो चेंज ऑफ हार्ट इज गुड। हाँ, अच्छा हम भी उनको कहते हैं, दोबारा कहते हैं कि अल्लाह करे आप ऐसे ही अच्छे काम करते हैं। अच्छे तरीके से काम